ठीक है, वी आर बिगिनिंग विद ओके, वी आर बिगिनिंग विद एडमिशन का चैप्टर में इलस्ट्रेशन नंबर 6 बुक्स है सबके पास, निकाल लो जरा। निकाल ली। आज तुम्हारे दोस्त ने आया, तुम पे कड़ी नजर है मेरी। इलस्ट्रेशन 6, स्टार्ट डूइंग इलस्ट्रेशन नंबर 6। अगर नहीं आ रहा है तो पूछना। देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, सेट आउट द एंट्रीज टू द अबव एडजस्टमेंट्स इन द फर्म्स जर्नल एंड गिव द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन अ टैबुलर फॉर्म। आपको सिर्फ और सिर्फ एक जर्नल बनाना है और दूसरा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। समझ आया? या इज इट क्लियर? यस और नो? ओके ग्रेट। कैसे स्टार्ट करोगे? देखो क्या क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले तो सी आया है नया पार्टनर बनकर, गुडविल के लिए 1/3 आया है वो, और कैपिटल के लिए भी 1/3 आया है। गुडविल लेकर आ रहा है 2000 की और कैपिटल लेकर आ रहा है 10,000 की। गुडविल नॉट टू बी अपीयर्ड इन द बुक्स, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गुडविल को अपीयर नहीं करेंगे बुक्स में, राइट? डिस्ट्रीब्यूट ही करते हैं, वैसे ही तो करते हैं हम लोग, कुछ डिफरेंट थोड़ी ना, राइट? गुडविल को अपीयर थोड़ी ना करते हैं बुक्स में, अनलेस एंड अनटिल इट इज परचेज्ड गुडविल। अगर वो परचेज होगी तभी तो रिकॉर्ड होगी, वरना तो रिकॉर्ड ही नहीं होती। नेक्स्ट क्या कह रहा है फर्दर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, और बाकी रिवैल्यूएशन के आइटम्स है। और लास्ट में लिखा है बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश और कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ सी। पहले 3 पॉइंट्स करो, फोर्थ पॉइंट मैं बताऊंगी कैसे करना है। अगर नहीं आएगा तो, अगर वो भी आता है तो वो भी कर देना, ठीक है? स्टार्ट डूइंग इट। रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बनानी है, बनाओ। कर लिया? मजाक कर रहे हो? कर लिया सच में? आ रही इलस्ट्रेशन 6 कर लिया? सबने कर लिया है? क्या ये होमवर्क दिया था क्या मैंने? कर लिया तुम लोगों ने? अरे तुम तो बड़े होशियार बच्चे हो। पूरा हो गया? किस किस का नहीं हुआ बेटा? ठीक है सब करेंगे, अभी करो फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए ज्यादा, ठीक है? डू इट राइट नाउ। आप लोग ऋषिकेश से हो ना? आप ऋषिकेश से हो, और सिमरन आप भी ऋषिकेश से हो? आप कहाँ से हो? रायवाला से हो? यहीं पर ही, देहरादून रह यहीं रहे हो? अच्छा अच्छा, वैसे रायवाला से हो। आप ऋषिकेश से हो ना? आप शिफ्ट हो गए यहाँ पे? अच्छा ताऊ जी के पास, ओके। और आप शिफ्ट हो गए हो यहाँ पे? कहाँ पे? इंद्रेश के पास, पथरी बाग के पास? अरे बहुत पास रहते हो आप तो मेरे। आप कहाँ रहते हो? नानक विहार किधर? अच्छा वो पास ही है। आप कहाँ रहते हो? अच्छा यहीं पे ही है आपका भी। आप कहाँ रहते हो बेटा? अच्छा इधर की साइड जो जाता है, आईएसबीटी के पास है ना मेरे ख्याल से, आईएसबीटी के पास। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से आते हो? अच्छा आप वैसे यहीं के ही हो या बाहर के हो आप? श्रीनगर के हो? अच्छा ओके, वेरी नाइस। आप देहरादून से बिलोंग करते हो वैसे? आप भी? अच्छा कहाँ से आते हो? अच्छा ओके ओके। कोई ऐसा तो नहीं है जो डेली अप डाउन करता है अभी? इज देयर समवन? नहीं राइट?
वो आयुष, दूसरे वाला आयुष भी करता है क्या डेली अप डाउन? वो यही शिफ्ट हो गया है? ओके ठीक है। हर्षित का घर किधर है? पास ही है तुम्हारे? अच्छा ओके। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अगर बच्चे अप डाउन करते हैं तो मैं कुछ सोच रही थी, अदरवाइज ठीक है अगर कोई अप डाउन है। क्या? नहीं अब तो नहीं बताऊंगी, जब पहले अगर करते होते तो फिर मैं बताती, बट टचवुड थैंकफुली कोई कर नहीं रहा है। हाँ जी, क्या बताना है? लाइब्रेरी? यू वांट लाइब्रेरी? किस लिए बेटा? घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है? घर पे करो, फाउंडेशन की तो घर पे करो, क्या दिक्कत है? इंटर और फाइनल्स में आके करना ना, क्या दिक्कत है? अभी लाइब्रेरी का फालतू का अपना वो बढ़ाओगे, टाइम बढ़ाओगे, इधर बैठे रहोगे, कोई मिलेगा भी नहीं, खामा का। घर पे एकांत में करो और कुछ खा पी कर करो, है ना? यहाँ पर कोई खाने पीने को भी नहीं देगा। ओके डन। जल्दी कर लो प्लीज। ओके आज ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कल रिटायरमेंट एंड परसों डेथ। तीनों चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद वील बी बिगिनिंग विद कंपनीज अकाउंट्स। कंपनीज अकाउंट्स में हम लोग कम से कम 4 दिन लगाएंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है क्योंकि आपका शेयर्स भी है उसमें एंड डिबेंचर्स भी है उसमें, सो हम लोग थोड़ा सा टाइम लगाएंगे उसमें एंड देन वील बिगिनिंग विद एक ही दिन का चैप्टर है आपका, दैट इज इन्वेंट्री एंड दूसरा अकाउंट करेंट। सो वो एक ही दिन में हो जाएगा दोनों, ठीक है? सो प्लीज ट्राई टू डू इट एज सून एज पॉसिबल ताकि हम लोग आगे भी बढ़ सके। इंग्लिश करना है आपका, एलआर करना है, economics is left, right? So a lot of syllabus is left, so that is why I'm telling you to be quick. Please be quick. इसके बाद आप हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन करोगे। हिडन गुडविल सभी को आती है कैसे करते हैं, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 8 and 9th and 10th. No, only 10th you will be doing over here. 8th, 9th and 11th are for your homework. हाँ, कर दिया आपने? 8 9th हो गए? हो गए या फिर यू हैव डन इट राइट? हाँ तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 10th you have to do right now, 11th is for your homework, ठीक है? Do 10th right now and 11th is for your homework. क्या हुआ, इतना दुखी क्यों हो रहे हो? है इतना गुस्सा है उसको, कैलकुलेटर भूल गया। हाँ, इलस्ट्रेशन 10th करोगे अभी, 8th 9th और 11th are for your homework। लिख लो बेटा, 8 9 10th are for, sorry 8 9th 11th for your homework, 10th you will be doing right now, do right now। हाँ 7th करने के बाद कर लो। 7th में क्या है देखते हैं। 7th वैसे छोटा सा है आपका, ज्यादा बड़ा इलस्ट्रेशन नहीं है, होमवर्क के लिए लिख दो। 7th ऑल्सो फॉर होमवर्क,
छोटा सा इलस्ट्रेशन है। 7th इज अगेन फॉर योर होमवर्क, 7th 8th 9th एंड 11th। तो 4 इलस्ट्रेशन होमवर्क के लिए बस। छोटे छोटे से इलस्ट्रेशन है ये, बहुत छोटे छोटे से। 10th थोड़ा बड़ा है इसलिए 10th अभी करोगे। करो जरा। दिया था? हाँ तो फिर तो कर लिया होगा। ये क्या पूछ रहे हो तुम लोग? है 7th वाला होमवर्क दिया था तो कर लिया होगा ना फिर। बेटा आपने नहीं किया? तो वो लोग तो बोल रहे हैं होमवर्क दिया था, सब लोग बोल रहे हैं। तुम लोग ना मुझे जितना वो बनाते हो ना बेवकूफ है, सोचते हो कि मैम तो कुछ नहीं करती। ये बार बार ये दिखा देते हो बस तुम की रिकॉर्डिंग चेक कर लो। बोला था ना मैंने। सेकंड थर्ड और फोर्थ 7th नहीं बोला था मैंने? बोला था ना, बोला था। लो तो तुमने नहीं किया है तो इसका मतलब तुम लोग बोलोगे कि नहीं किया। वो तो ना करके भी मतलब तुमने नहीं किया है बेटा। उन्होंने तो करा है ना, वो तो तभी मना कर रहे हैं। चलो आई चेक द रिकॉर्डिंग अगर होगा तो। डू द 10th राइट नाउ। 6th के बाद डू द 10th वन। तुम ना बेटा मेरे हाथों से बहुत बच रहे हो, मुझे दिख रहा है आजकल। सब्र रखो अपना, ठीक है? ये अपना काम पूरा रखो वरना गए तुम भी। सच्ची में बता रही हूँ, पीछे खड़ा कर दूंगी। सच बोल रहा हूँ। होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट रहता तुम्हारा? रहता तो है, एक क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, पीछे के तो सारे हो। चलो कर। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन ही हुआ बिल्कुल। लेकिन आप रिवैल्यूएशन नाम नहीं लिखोगे। अगर कहीं पर आइटम्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है तो फिर आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही लिखोगे, रिवैल्यूएशन नहीं लिखोगे। ठीक है? हाँ जी। डन? हाँ हाँ। सिक्स्थ वाला कर रहे हो या फिर 10th वाला कर रहे हो? 10th। बी क्विक प्लीज। एंड ये यूनिट भी यही खत्म होती है आपकी। हाँ जी खत्म हो गई है। इसके बाद हम लोग रिटायरमेंट पर आएंगे, ठीक है? ये मैं रिकॉर्डिंग यहीं पर ही कंप्लीट कर रही हूँ इसको।